नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के इस 2 मिनट कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में दरअसल हम गणित नहीं बल्कि फलित पर ध्यान देंगे, यानी कि कुंडली कैसे देखी जाए। कुंडली आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और उससे अगर आपको हमसे बनवानी है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी ज्योतिषी 9 ग्रहों, 12 राशियों, 27 नक्षत्रों और 12 भावों पर टिकी होती है और सारा भविष्य फल का जो मूल आधार है वो इन्हीं चारों पांचों के आपसी संयोग से है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ग्रहों को। हमारे 9 ग्रह हैं। यहाँ पर मैं हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी नाम बताती रहूँगी सो दैट कि वो आपको आने वाले टाइम में बहुत ईजीली हो। तो इसलिए कोशिश करना कि भाई इंग्लिश में भी नाम याद रख सकें। पहला ग्रह है सूर्य यानी रवि, जिसे इंग्लिश में सन भी कहते हैं। दूसरा ग्रह चंद्र, अंग्रेजी में मून। तीसरा मंगल, जिसे भौम कहा जाता है और इंग्लिश में मार्स कहा जाता है और दक्षिण भारत में इसे कुछ भी कहा जाता है। चौथा बुध, अंग्रेजी में जिसे मरकरी कहा जाता है। पांचवा गुरु या बृहस्पति और जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। छठा गुरु शुक्र है, जिसे इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। सातवां शनि है, जिसे सैटर्न कहा जाता है। आठवां राहु है, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ नोड कहा जाता है और 9वां केतु है, जिसमें साउथ नोड कहा जाता है। तो ये भी जान लें कि ज्योतिष में ग्रह शब्द की परिभाषा आधुनिक परिभाषा से थोड़ी सी अलग है, थोड़ी भिन्न है और ग्रहों के प्रभाव पर वो आधारित है। तो ज्योतिष में इंग्लिश की जो बुक्स होती हैं उसमें ग्रह शब्द का मतलब प्लैनेट होता है, जिसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया गया है, क्योंकि इंग्लिश में कोई और ग्रह शब्द का सही मतलब बनाने वाला शब्द है ही नहीं। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि जो खगोल विज्ञान में प्लैनेट या जो ग्रह शब्द है, ज्योतिष के जो ग्रह शब्द का मतलब अलग अलग है। तो जो मॉडर्न जो खगोल विज्ञान है उसकी परिभाषा के अनुसार सूर्य जो है वो तारा नहीं है, जबकि एक ग्रह है और चंद्र उपग्रह है और राहु केतु गणितीय बिंदु है। तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्र, राहु, केतु चूंकि हम पर प्रभाव डालते हैं इसलिए वो सब हमारे ग्रह में ही आते हैं। तो इस 2 मिनट की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर। थैंक यू।